स्वागत है दोस्तों आपका गंगोत्री सीरीज़ के तीसरे पार्ट में। और गंगोत्री धाम से हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं मनेरी। और अब मैं आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगा हर्षिल के। और हर्षिल बहुत ही खूबसूरत जगह है, इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और आज भी तिब्बती समुदाय के लोग वहाँ पे रहते हैं, जो जिस टाइम में तिब्बत से भारत का व्यापार चलता था तभी के रहने वाले हैं और यहीं बस गए थे। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हर्षिल, आपको दर्शन कराते हैं हर्षिल के। देखिए दोस्तों, खूबसूरत मनेरी डैम। बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होने वाले हैं। ओ भाइयों, हम लोग हर्षिल में आ चुके हैं। तो दोस्तों आप खुद ही इमेजिन कीजिए और नज़ारे देखिए, किसी भी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है ये जगह। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और राम तेरी गंगा मैली की जो शूटिंग हुई थी वो यहीं हुई थी। और देखिए कितना बढ़िया करके शहर को, इस जगह को सजाया गया है। जगह जगह पे इतनी प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स बनी हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और बहुत ही छोटा सा शहर है दोस्तों, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, कोई इतनी हौश फौश नहीं है यहाँ पे। जो बोलते हैं पीस ऑफ माइंड वाला, ये पीस ऑफ माइंड वाली ही जगह है। तो अगर आप फैमिली वेकेशंस के हिसाब से यहाँ आना चाहें तो आप साल में किसी भी सीज़न में आ सकते हैं। सर्दियों में अगर आप आएंगे तो आपको बढ़िया वाली स्नो यहाँ मिलने वाली है, बेहतरीन सर्दी मिलने वाली है। और गर्मियों में तो मौसम सुहाना रहता ही है। और स्टे की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों 1500 रुपये से 15,000 तक का स्टे है यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, हर्षिल एक आर्मी बेस कैंप है। तो यहाँ पे आर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। एक तरीके से हर्षिल आर्मी का बेस कैंप है। देखिए दोस्तों कितने पुराने से मकान हैं। और ये दोस्तों ये उसी टाइम का पोस्ट ऑफिस है जो राम तेरी गंगा मैली हो गई मूवी में जो दिखाया गया था, जिसमें से मंदाकिनी चिट्ठी भेजती है। तो ये उस टाइम का वो पोस्ट ऑफिस है। इस मूवी में जो पोस्ट ऑफिस दिखाया गया था वो पीछे जो मैंने आपको दिखाया था वो वही था। तो ये दोस्तों छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल्स, और बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और साल के 12 मास ही ओपन रहता है, आप किसी भी सीज़न में यहाँ आ सकते हैं। हाँ, दिसंबर जनवरी के टाइम में जब हैवी स्नोफॉल होता है तब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये जगह, तो तब रोड थोड़े स्लिपरी होते हैं। और बाकी इस सीज़न में तो आप कभी भी आ सकते हैं। इस ब्रिज से आगे दोस्तों शूटिंग अलाउड नहीं है, ना इस ब्रिज से पहले शूटिंग अलाउड है, क्योंकि जब आप लोग अंदर एंटर करते हैं तो पूरा आर्मी बेस कैंप सबसे पहले पड़ता है। तो वहाँ पे किसी भी तरीके की शूटिंग करना अलाउड नहीं है। देखिए दोस्तों बेहद खूबसूरत शहर है ये। और इसके बाद हम दोस्तों आपको लेके चलेंगे बाघोरी, जो कि अपने आप में ही एक ऐतिहासिक जगह है और बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो हेरिटेज प्लेस है। क्योंकि बाघोरी गांव जो था वो तिब्बतियों द्वारा बसाया गया था, जो कि आपका भागीरथी और जलंधरी नदी, इन दोनों के बीच में ये गांव है। ये देखिए दोस्तों, यही वो पोस्ट ऑफिस है। ये दोस्तों हर्षिल की हिस्ट्री। और यहाँ आके अगर आप 4 से 5 दिन स्पेंड करेंगे ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। ये सही में मिनी स्विट्ज़रलैंड है इंडिया का। कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है दोस्तों, बहुत छोटा सा है। आप मुश्किल से 2 से 3 घंटे में हर्षिल की जो मेन मार्केट है, जो माल रोड है, उसे तो आप 1 घंटे में ही कवर कर सकते हैं। मगर हर्षिल के नियर बाय इतने प्लेसेस हैं। और दोस्तों हर्षिल
इसका नाम ऐसे पड़ा था कि जहाँ पे हरि शिला हो गए थे। तो हरि जब शिला हुए थे भगवान नारायण, तो यहीं पे वो शिला का रूप उन्होंने धारण किया था, जिसे शालिग्राम कहते हैं। तभी इस जगह का नाम हर्षिल पड़ा। तो दोस्तों आपको हर्षिल का पूरा माल रोड दिखाया। अब चलते हैं बागोरी गांव, यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन। जो मेरे राइट हैंड पे आप रास्ता देख रहे हैं दोस्तों, ये पुराना रास्ता हुआ करता था बागोरी गांव जाने के लिए। तब बागोरी 4 व्हीलर नहीं जा पाते थे। सन 2017-18 तक बागोरी में 4 व्हीलर नहीं जाता था। आप 2 व्हीलर से जा सकते थे या पैदल जा सकते थे। इसके अलावा और कोई साधन नहीं था बागोरी जाने के लिए। अब ये रिसेंटली ही रोड डेवलप करी गई है बागोरी गांव जाने के लिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आर्मी के हमारे फ़ौजी भाई, जवान भाई कंटिन्यू यहाँ पे रहते हैं। और ये पूरा एरिया आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये एक तरीके से हर्षिल आर्मी कैंप है, बेस कैंप। यहाँ पे आपको होम स्टेज भी खूब मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स भी खूब मिलेंगे, होटल्स अच्छे से अच्छा भी है, बजट फ्रेंडली भी है, कंफर्ट फ्रेंडली भी है। तो जैसे आपकी पॉकेट अलाउड करती है उस हिसाब से आपको यहाँ पे होटल मिलेंगे। और मैं अगर दोस्तों बैंक फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो हर्षिल में आपको बैंक की फैसिलिटी सिर्फ 2 ही मिलती है, एक SBI और एक पंजाब नेशनल। इसके अलावा आपको कोई बैंक फैसिलिटी यहाँ नहीं मिलती। ATMs भी लिमिटेड है। और दोस्तों आप नज़ारे देखिए, पूरा आपको ऐसा फील आएगा कि आप मिनी लद्दाख में हो। ये दोस्तों इस टाइम लोग जलंधरी नदी के ऊपर से निकल रहे हैं। और दोस्तों बागोरी एक जाति का नाम है, तो उसी जाति के नाम पे एक समुदाय या जाति आप वो कह सकते हैं। तो बागोरी वो हैं, बागोरी लोग, तो उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम बागोरी गांव रखा गया है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई ये जगह है। छोटे छोटे झरने, छोटे छोटे वाटर स्प्रिंग, नज़ारे दोस्तों यहाँ के देखते ही बनते हैं। वेदर के अकॉर्डिंग पल पल में यहाँ नज़ारे चेंज होते हैं। और आप यहाँ पे अगर आके रुकेंगे तो यकीन मानिए एक बार आएंगे तो हर साल आएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं बागोरी गांव के मेन गेट पे। गाड़ी बागोरी गांव के अंदर नहीं जाती है, आपको बागोरी गांव से बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी। जो ब्रिज पड़ेगा, ब्रिज से पहले ही आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। अगर आपको एंट्री पे कहीं स्पेस मिल जाता है तो आपको वहाँ खड़ी करनी पड़ेगी। अंदर रोड्स बहुत नैरो हैं, तो और गाड़ी की एंट्री ही नहीं है अंदर। हाँ, अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप अंदर ले जा सकते हैं, कार अंदर नहीं जाती। पहुंच चुके हैं हम लोग दोस्तों बागोरी गांव। और ये देखिए दोस्तों, बागोरी गांव की हिस्ट्री आप लोग पढ़ भी सकते हैं। बागोरी गांव के जो लोग थे उनका मेन काम ऊन के कपड़े बनाना, मसाले इंडिया से तिब्बत लेके जाना, वहाँ व्यापार करना। और ये सब बुद्ध और जैन समुदाय के लोग थे। तो यहाँ आज भी बुद्ध मॉनेस्ट्रीज़ हैं और अधिकतर लोग यहाँ पे जो हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, क्योंकि तिब्बत से बिलोंग करते थे सारे के सारे। तो तिब्बत से व्यापार बंद होने के बाद में जो उस साइड के लोगों ने यहाँ पे अपने घर बनवाए थे, तो उन लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े, उनने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। तो मैं आपको दोस्तों घर भी दिखाऊंगा। शायद ही आपने इतने पुराने घर कहीं देखे हों पहाड़ पे इतनी ऊंचाई पे। मैं ये बात आपको 100% श्योर कहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में ये ऐसी ही जगह हैं जहाँ पे इतने पुराने आपको घर देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों लाल देवता का मंदिर है। गाँव में आप जैसे ही एंटर करेंगे बागोरी गाँव में, तो सबसे पहले लाल देवता का मंदिर पड़ेगा। ये यहाँ के ग्राम देवता हैं जिन्हें लाल देवता कहा जाता है। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ के बौद्ध मंदिर में। ये भी आप जैसे ही लाल मंदिर से ज़रा सा आगे बढ़ेंगे तो ये बौद्ध मॉनेस्ट्री आती है। देखिए दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर और आपको अंदर के नज़ारे दिखाते हैं, मंदिर के दर्शन करवाते हैं। महात्मा बुद्ध का मंदिर है ये दोस्तों मंदिर की एंट्री है। और इतना क्लीन और इतना नीट एंड क्लीन गांव मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ के लोगों ने इतनी साफ़ सफाई मेंटेन करके रखी हुई है अपने गांव में। और यहाँ आने के बाद आपको स्विट्ज़रलैंड का भी फ़ील आएगा, आपको लद्दाख का भी फ़ील आएगा, आपको तिब्बत वाली भी वाइब्स आएंगी।
तो यहाँ की वाइब्स अपने आप में ही कुछ अलग हैं। आपको उत्तराखंड की भी वाइब्स आएंगी, आपको स्विट्ज़रलैंड की भी वाइब्स आएंगी, आपको तिब्बत की भी वाइब्स आएंगी और थोड़ा बहुत आपको चाइना की भी वाइब्स आएंगी। तो ये अपने आप में बहुत डिफरेंट प्लेस है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। दोस्तों मंदिर इस टाइम बंद है, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा पा रहा हूँ, मगर तब भी आप देख के समझ पा रहे होंगे। फ़िलहाल मैं इस मंदिर में पहले जा चुका हूँ। जब मैं सन 2016 में मैंने यहाँ विज़िट किया था, तब यहाँ पे टूरिज़्म इतना नहीं था, तब हम लोग अपनी बाइक से ही आए थे। तो मंदिर के अंदर भगवान बौद्ध की प्रतिमाएं हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताबें, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, वो सब मंदिर के अंदर रखी हुई हैं। दोस्तों यही था यहाँ का बौद्ध मंदिर, बौद्ध मॉनेस्ट्री। अब चलते हैं, आपको बागोरी गांव के दर्शन कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने लद्दाख के बौद्ध मंदिरों में देखा होगा, वैसा ही यहाँ पे है सेम। ओम माने पद्मे। बौद्ध धर्म का मंत्र। तो दोस्तों चलते हैं गांव में अब अंदर की तरफ। जैसा कि मैं दोस्तों आपको बता रहा था, यहाँ पे बहुत पुराने पुराने घर हैं। और ये दोस्तों ये घर इस टाइप से बने हैं कि जो आप नीचे का पोर्शन देख रहे हैं ना, ये पोर्शन होता था जानवर रखने का, और ऊपर लोग रहते थे। इसे कोठरा बोलते थे, या कोठारी या कोठरी, ये तीनों वर्ड इसे डिनोट करते हैं। नीचे का जो पोर्शन है वो जानवर रखने के लिए होता था, ऊपर लोग रहते थे हट डाल के। तो ये दोस्तों अगर आप घर समझ रहे हो कि ये जल्दी में बने हो, ये कोई भी घर जल्दी में बना हुआ नहीं है। ये सारे के सारे घर दोस्तों 1945, 1940, 1925, 1957, यानी ये सब उसी दशक के हैं। कोई भी घर 1960 से ऊपर का नहीं है, सब उससे पहले के ही हैं। देखिए दोस्तों, और ये जगह दोस्तों सेम डे ट्रैवल के लिए नहीं है। आप आके जब तक यहाँ पे 2 दिन ना रुकें, तब तक रुकने का यहाँ मज़ा ही नहीं है। ये देखिए एक घर और आया दोस्तों, और पूरे ही गांव में ऐसी साफ़ सुथराई है, और सेब के बागान हैं। यानी अधिकतर लोग जो यहाँ की खेती करते हैं वो सेब की खेती होती है। मैं आपको आगे वो भी दिखाऊंगा, सेब की खेती होते हुए सेब के बागान। तो जैसा दोस्तों कहा जाता है हर्षिल का सेब, तो अधिकतर उसकी सबसे ज़्यादा पैदावार यहीं होती है, बागोरी में। और आज भी जो यहाँ लोग रहते हैं वो सब बौद्ध समुदाय के ही हैं अधिकतर। तो चलते हैं दोस्तों आगे के सफ़र में, बने रहिए। और दोस्तों सबसे फेमस चीज़ तो यहाँ का गुलाब का फूल। बाकी सब जगह गुलाब एक एक कली में होता है, यहाँ 5-5, 6-6 गुलाब एक गुच्छे में होते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, सन 1508। मकान बना हुआ है दोस्तों 15/8/1971, यानी 1971। तो थोड़ी मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हुई, यहाँ पे 71 और 80 के दशक के भी घर हैं। ये देखिए दोस्तों, जिनका ये घर होगा उनने अपना नाम गुदवा रखा है घर के ऊपर। और ये देखिए सब नक्काशी है ये लकड़ी पे, यानी आप ये समझिए ये घर उन लोगों के होंगे जो उस समय के धन्ना सेठ होंगे, रईसों में रईस। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं आज की डेट में अगर आप लकड़ी पे इसमें की नक्काशी करवाने जाएंगे तो कितना खर्चा होता होगा।
तो उस टाइम में ये नक्काशी कर जो बंदा अफोर्ड कर सकता होगा तो उसकी ज़माने में हैसियत कितनी ज़्यादा होगी, सेठ होगा वो। तो पूरे ही गांव में दोस्तों होम स्टेज़ वगैरह अब बन चुके हैं, पहले कभी इसमें होम स्टे मैंने नहीं देखे। बेहद ही खूबसूरत गांव है। तो दोस्तों आप नज़ारों का मज़ा लीजिए। और सबसे मेन चीज़ तो दोस्तों ये है कि आज भी लोगों ने अपने ये पुराने घर जैसे कि तैसे रखे हुए हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं किया इन लोगों ने, और ये अच्छी चीज़ है। इनने अपनी विरासत आज भी वैसी की वैसे संभाल के रखी हुई है। बाकी तो मैं नहीं मानता कि उत्तराखंड में किसी ने भी अपनी धरोहर इस तरीके से संभाल के रखी होगी। ये देखिए, ये उस टाइम का बंगला होगा, और इस पे देखिए तिब्बती लैंग्वेज में लिखा हुआ है ऊपर। और आज भी यहाँ के लोग अब इन्हीं घरों में रहते हैं। इन लोगों ने अपनी विरासत नहीं छोड़ी है आज भी। ये देखिए, हर घर के नीचे आपको कोठरी मिलेगी ही मिलेगी। इस कोठरी में ये लोग अपना जानवर रखते थे, सर्दियों के लिए मीट स्टोर करते थे, राशन स्टोर करते थे, ताकि सर्दियों में जब बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाए और सामान वगैरह ना मिले तो ये लोग किसी भी तरीके से सर्दियों में स्टोर करके खाने पीने की कोई भी परेशानी ना हो। जब सर्दियाँ शुरू होने वाली होती थी ये लोग इसी में अपना सारा सामान स्टोर करके रखते थे। और जब कोठरी घर के नीचे होती थी तो जानवर को भी गर्मी मिलती रहती थी। देखिए दोस्तों क्या शानदार नक्काशी है इस घर पे, और कोठरी इसमें भी नीचे बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये उस टाइम के सेठों के घर थे। और इस क्षेत्र को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र माना जाता था। जब भारत और तिब्बत का व्यापार इस क्षेत्र से चलता था तो ये बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। मगर भारत और तिब्बत का व्यापार बंद होने के बाद में, जो मैंने आपको गर्तांग गली पहले दिखाई थी, तो उसी के थ्रू लोग तिब्बत जाते थे सामान लेके, गर्तांग गली के थ्रू। तो जब से वो बंद हुआ तो तब से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया और व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गया भारत और तिब्बत का। ये देखिए दोस्तों, आप मेरे दोनों साइड, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड के घर देखिए। ये उस टाइम की कोठियाँ हैं, बंगले जिन्हें बोलते हैं। और भाइयों, जैसा कि मैं कहता हूँ कि किसी भी जगह की खूबसूरती कैमरा कभी जस्टिफाइड कर ही नहीं सकता जब तक आप उसे अपनी आँखों से स्वयं ना देखें। तो एक बार आइए दोस्तों, यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपने ऐसी जगह अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में और आगे। और आप दोस्तों कलाकृतियाँ देखिए, यहाँ लोगों ने कितनी खूबसूरत खूबसूरत अपनी दीवारों को सजाया हुआ है कलाकृतियाँ बना बना के। शॉप्स वगैरह मैं आपको बता दूं, आपको बेसिक नीड की जो चीज़ें हैं, पानी की बोतल, चिप्स वगैरह, नमकीन्स, छोटी मोटी स्नैक्स वगैरह की शॉप तो आपको इस गांव में मिलेगी। मगर बड़े सामान जो है उसके लिए आपको हर्षिली जाना पड़ेगा। अब जैसे ये देखिए दोस्तों, क्या शान रही होगी इस घर की एक टाइम में। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, इतना बढ़िया नक्काशीदार घर, और वो भी इतनी ऊंचाई पे बनाना। तो ये उस टाइम के रईसों की होगी, क्योंकि बहुत समृद्ध जगह थी। आप अगर हिस्ट्री भी सर्च करेंगे ना यहाँ की, तो एक टाइम में यहाँ का रुतबा था
हर्षिल का, जब भारत तिब्बत का व्यापार होता था तब। ये दोस्तों यहाँ के सेब के बागान हैं। हर घर में अपना पर्सनल एप्पल गार्डन है, इन लोगों के खेत हैं, खेत में ये एप्पल्स उगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, एप्पल्स लगे हुए हैं, अभी पके नहीं हैं। यानी सबसे प्रमुख जो है यहाँ का, वो ऊन का व्यापार है आज की डेट में, और सेब का। आज भी यहाँ के लोग पशु पालते हैं और उसके ऊन मार्केट में आगे सप्लाई करते हैं। यहाँ के आपको होममेड चीज़ें भी मिल जाएंगी, यहाँ के लोग बना के रखते हैं। अब जैसे दोस्तों ये देखिए, ये घर है, इसमें नीचे कोठरी है और जानवर भी रहे। इससे जानवर को सर्दी में गर्मी मिलती है। अगर बाहर बांधेंगे तो यहाँ बर्फ़ीला इलाका है, यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये देखिए दोस्तों, एप्पल के खेत, सेब की खेती। तो यहाँ का सबसे मेन प्रमुख व्यवसाय ही यही है। और यहाँ के जो लोकल बने हुए स्वेटर्स, कैप्स, हैंड ग्लव्स, ये सब चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा। जब आप सर्दी में यूज़ करेंगे आपको सर्दी ही नहीं लगेगी, इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ये दोस्तों रास्ता आगे जाता है गांव के बिल्कुल एंड में, वहाँ पे रिज़ॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं। अभी मैं आपको इस गांव की एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे लेके चलता हूँ। मेरे दोनों तरफ आप लोग देख रहे होंगे, सब एप्पल गार्डन है, और इन एप्पल गार्डन के बीच में लोगों ने अपने छोटे छोटे से घर बना रखे हैं, और जिसमें लोग आज भी रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना सेब लगा हुआ है, सेब ही सेब है। और जब आप इन चीज़ों को रियल में देख के फील करेंगे ना, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इस जगह की महत्वता क्या है, ये जगह कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर मेरे पास समय होता तो कम से कम मैं यहाँ 2 दिन रुकता। और मैं दोस्तों बागोरी पहली बार नहीं आ रहा हूँ। मैं बागोरी आज मेरा करीब 4थी बार आना है बागोरी। तो तब से अब में यहाँ पे कई ज़्यादा चेंजेस हैं, डेवलपमेंट भी हुआ है और टूरिज़्म भी यहाँ बढ़ रहा है। मगर उसके साथ साथ टूरिज़्म तो बढ़ा है, मगर यहाँ के गांव वालों ने बहुत अच्छी एक चीज़ करी है कि अपने पूरे गांव को साफ़ सुथरा रखा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कहीं भी एक पॉलीथीन नहीं है, कहीं भी एक वाटर बॉटल नहीं पड़ी हुई है। पूरी तरीके से इन लोगों ने क्लीन रखा हुआ है अपने गांव को। ये देखिए दोस्तों, जो लोकेशन मैं आपको हर्षिल की और बागोरी गांव की दिखाना चाह रहा था, हम लोग पहुंच गए उस पर। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में आर्मी ग्राउंड है, और अब हम लोग आ चुके हैं भागीरथी नदी के ऊपर। ये ब्रिज है। इस ब्रिज को पार करके दोस्तों 2 किलोमीटर का ट्रैक होता है। उसके बाद में एक और तिब्बती गांव आता है, जहां तिब्बत के लोग आज भी रहते हैं। और दोस्तों इस ब्रिज की खूबसूरती देखते ही बनती है। जब आप इस ब्रिज पे आएंगे, आपको पूरी की पूरी तिब्बत वाली वाइब्स आएंगी कि आप तिब्बत के अंदर आ चुके हैं या आप लद्दाख के अंदर हैं। तो अगर आपको कम पैसे में तिब्बत, लद्दाख और उत्तराखंड और थोड़े चाइनीज़ कल्चर के, थोड़े बुद्धिज़्म कल्चर के आनंद लेना है, तो आप आराम से आके हर्षिल और बागोरी रुको। तो दोस्तों ये था हर्षिल और बागोरी गांव, जिसके हमने आपको दर्शन कराए। तो अब दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमने अब बहुत मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया अपनी फैमिली के साथ में। तो दोस्तों अपने सफ़र का हम यहीं अंत करते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें इससे हिम्मत मिलती है। और आपके लिए किसी और नई इंटरेस्टिंग जगह की वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।